हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान और अध्याय इसमें 12 रहेगा, विद्युत तथा परिपथ। इस अध्याय के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, जब जब बल्ब के तंतु में से विद्युत गुजारी जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है बच्चों। यानी जब बल्ब में से विद्युत धारा गुजरेगी तो प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रबड़, प्लास्टिक का पैमाना, लोहे की कील, माचिस की तिल्ली में कौन विद्युत धारा का सुचालक है? यानी किस में से विद्युत धारा गुजर जाती है? तो इसमें जो लोहे की कील है उसी में से विद्युत धारा गुजरती है। बाकी रबड़, प्लास्टिक और माचिस की तिल्ली जो है वो विद्युत के कुचालक हैं। तो जिनमें से विद्युत धारा गुजरती है वो सुचालक होते हैं, जिनमें से नहीं गुजरती वो कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यंत्र जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है उसे हम स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं बच्चों। जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोक दे सकता है, स्विच के द्वारा हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु चालक नहीं है? तो चालक नहीं है, पेंसिल का सिक्का चालक है, सेफ्टी पिन भी चालक है, स्टील का चम्मच भी चालक है। तो हमारे पास जो कॉर्क है वो विद्युत का चालक नहीं है, क्योंकि कॉर्क जो होता है रबड़ का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। फिर है डेड सेल किसे कहते हैं? डेड सेल होता है जिसमें से विद्युत धारा ना गुजरे। जिस सेल से बल्ब न जले, ये भी ठीक है, उसे डेड सेल कहेंगे। और वह सेल जिसमें संचित रासायनिक पदार्थ न बदले, और सेल जिसे पुनः चार्ज न किया जा सके, तो इसमें ये तीनों आएंगे। उपरोक्त सभी इसके डेड सेल के हो सकते हैं उदाहरण। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विद्युत तार बने होते हैं। विद्युत तार जो है कॉपर के भी बने होते हैं, एल्युमिनियम के भी, यानी तांबे और एल्युमिनियम दोनों के बने होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी आ जाएगा, ए और बी दोनों। फिर है, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? दो टर्मिनल, एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल। फिर है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो होती है विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। यानी विद्युत सेल का धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा गुजरती है उसे चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालक। और किसी विद्युत सेल में विद्युत का स्रोत जो होता है वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ डाले होते हैं उनके कारण ही उसमें विद्युत आती है, उत्पन्न होती है। फिर है अगला क्वेश्चन, विद्युत साधित्रों या यंत्रों की हैंडल रबड़ से ढकी होती हैं, क्यों? क्यों होती हैं? क्योंकि रबड़ जो होती है विद्युत रोधी होती है ये। ठीक है, क्योंकि रबड़ से करंट नहीं लगता। जब हम बिजली के साधनों का उपयोग करते हैं तो हमें करंट ना लगे, इसलिए उनके ऊपर रबड़ चढ़ाई जाती है। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का चालक है? तो रबड़ विद्युत का चालक नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, माचिस की तिल्ली भी नहीं है, तो ये उपरोक्त सभी कोई सा भी नहीं आएगा इसका आंसर। फिर है, सेल से जुड़ा विद्युत बल्ब नहीं जलता। यानी सेल से जोड़ रखा है हमने विद्युत बल्ब, क्यों नहीं जला? तो या तो बल्ब फ्यूज होगा, या टर्मिनल सही से नहीं जोड़े, या सेल के टर्मिनलों के जोड़ ढीले हो गए होंगे। तो ये तीनों आ जाएंगे इसके उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी है?
तो प्लास्टिक का स्केल जो है इसमें से विद्युत रोधी है, एल्युमिनियम विद्युत की चालक है, कॉपर यानी तांबे की छड़ भी चालक है। ठीक है, प्लास्टिक स्केल नहीं है, प्लास्टिक का फूटा होता है स्केल होता है, वो नहीं आता। रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति का नाम। तो रासायनिक पदार्थ से जो विद्युत उत्पन्न करते हैं उसे सेल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे है विद्युत सेल का उपयोग नहीं किया जाता। तो विद्युत सेल का उपयोग हम वॉशिंग मशीन में नहीं कर सकते, कैलकुलेटर में कर सकते हैं, दीवार घड़ी में भी करते हैं, रिमोट में भी डालते हैं सेल। फिर है विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत बल्ब होगा। जब विद्युत बल्ब में विद्युत धारा गुजारते हैं तो वो दीप्त हो जाता है। ठीक है, जल उठता है, प्रकाश देने लग जाता है। मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक है, यानी मनुष्य के शरीर में से विद्युत धारा गुजर सकती है, तभी तो करंट लगता है। फिर है विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। ठीक है, थॉमस एडिसन ने किया था विद्युत बल्ब का आविष्कार। फिर है विद्युत धारा का बंद सतत परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, फिर है कैलकुलेटरों में ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो बैटरी होती है, सेल होते हैं। फिर है सेल के मध्य की छड़ सामान्यतः किस पदार्थ की बनी होती है। सेल के अंदर एक काली सी छड़ होती है, अगर आप तोड़ के देखते हो तो वो कार्बन की बनी होती है, कार्बन की छड़ होती है। फिर है सेल का बाह्य आवरण सामान्यतः किस धातु की बना होता है। तो सेल का बाह्य आवरण जो होता है जस्त का बना होता है, जिंक का बना होता है। फिर है विद्युत स्विच किस पदार्थ से बने होते हैं। तो विद्युत स्विच जो होते हैं विद्युत रोधी होते हैं, वो प्लास्टिक से बने होते हैं। फिर है विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। तो विद्युत उपकरणों को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, गीली लकड़ी से, गीले कपड़े से। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। फिर है विद्युत सेल का प्रकार है। विद्युत सेल जो है शुष्क सेल भी होता है, सौर सेल भी होता है, बटन सेल भी। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर आ जाएंगे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सौर सेल। फिर है दो या दो से अधिक सेलों से जुड़ी हुई युक्ति कहलाती है। तो दो या दो से अधिक सेलों से जुड़ी हुई युक्ति को बैटरी कहते हैं। बैटरी क्या होती है? बैटरी में दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं। फिर है कलाई घड़ी यानी हाथ की घड़ी में प्रयोग होने वाले सेल का गुण। तो इसे बटन सेल भी कहते हैं, शुष्क सेल भी, प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएंगे। जिन सेलों को पुनः चार्ज न किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। और जिन्हें बल्ब सेल को रिचार्ज कर सकते हैं उन्हें रिचार्जेबल सेल कहते हैं, या सेकेंडरी सेल, द्वितीय सेल भी कहते हैं उन्हें। फिर है बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो बल्ब में जो होती है आर्गन गैस भरी होती है बच्चों, आर्गन गैस। पुनः चार्ज होने वाले सेल को द्वितीय सेल कहते हैं हम, और जिसको चार्ज ना करे उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीय सेल का प्रयोग होता है लैपटॉप में भी होता है, मोबाइल में भी, स्मार्ट घड़ी में भी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। फिर है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। बल्बों के स्थान पर किसका उपयोग होता है बच्चों? CFL ट्यूब का भी, LED बल्ब का भी, LED ट्यूब का भी। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। फिर है LED का पूरा नाम। LED का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड।
ठीक है बच्चों। फिर है अंतरिक्षों में ऊर्जा के किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यानों में ऊर्जा के लिए सौर सेल का प्रयोग करते हैं। घरों में विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाली सुरक्षा युक्ति है। तो घरों में जो फ्यूज भी होता है, एमसीबी भी होते हैं, भू संपर्क तार भी, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएंगे जो घरों में हमें बिजली के शॉक से बचाती हैं, बिजली के करंट से हमें बचाते हैं। फिर है टॉर्च में रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, प्रकाश या ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। टॉर्च में रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। फिर है सौर प्रकाश में विद्युत उत्पन्न कर सकता है, सौर सेल। ठीक है, सौर प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से विद्युत उत्पन्न करता है सोलर सेल। फिर है विद्युत से चलने वाला यंत्र नहीं है। तो विद्युत से गैस नहीं चलता, तो गैस बर्नर जो है विद्युत से नहीं चलता। ठीक है बच्चों। फिर है आपके पास फिर है विद्युत चालक नहीं करता। विद्युत चालक जो होता है वो शुद्ध जल में का चालक वो नहीं होता। विद्युत का चालक नहीं होता। शुद्ध पानी जो वर्षा का जल होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता, उसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। फिर मिलेंगे आपको नए लेसन और नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।